सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 2 जून से 8 जून 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मेष राशि पर शुक्र, वृष राशि पर बुध और सूर्य, मिथुन राशि पर गुरु, मंगल कर्क राशि पर, चंद्रमा और केतु का योग सिंह राशि पर, और कुंभ राशि पर राहु और मीन राशि पर शनि रहेंगे। जहाँ चंद्रमा वर्तमान में सिंह राशि पर है, ये 4 जून को 7:35 पर जो है प्रातः कन्या राशि पर प्रवेश कर जाएगा, और उसके उपरांत चंद्रमा 6 जून को सायंकाल को तुला राशि में 8:06 पर प्रवेश करेगा। जहाँ मंगल अभी कर्क राशि में है, ये 7 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, और बुध ग्रह भी 3 तारीख को 6:56 पर जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए विशेष करके द्वादश भाव में शनि है, जो राजपक्ष का स्वामी होता हुआ और लाभ है होता हुआ बैठा है। इसलिए राजपक्ष से और आर्थिक चिंता उत्पन्न करता है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा बौद्धिक विकास दे रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ संतान पक्ष से सुख मिलेगा। वहीं वह चंद्रमा जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा 4 तारीख को, तो कहीं 102 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दौड़ धूप बढ़ी रहेगी, रोग से बचना होगा। और उपरांत 7 जून के उपरांत 6 जून के उपरांत जो है मेष राशि के जातक के लिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग संकेत कर रहा है। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए वृष राशि के जातक के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल यद्यपि तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, परंतु नीचस्थ होने के कारण कहीं भाइयों के साथ और मित्रों के साथ सौहार्द में वातावरण बनाकर रखना होगा। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने से चतुर्थ भाव में बनी हुई है, इसलिए जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कलह से बचते हुए भूमि संबंधी लाभ होने की ओर संकेत कर रहा है। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से विशेष करके अभी द्वादश भाव में है, इसलिए शरीर पर कोई व्याय होने की ओर संकेत कर रहा है, और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। आंख संबंधी कानों से सावधानी रखनी होगी। और वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो गुरु है, गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जहाँ अपनी ही राशि पर गुरु बैठा है, इसलिए मिथुन राशि के लिए जातक के लिए ये वर्ष भर लगभग ये गुरु मिथुन राशि पर ही रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, संतान से लाभ देगा, धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ाएगा। कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति जहां अपने से द्वितीय स्थान है, द्वितीय धनदायिका, धन को देने वाला है। और उपरांत जहां चंद्रमा पराक्रम भाव में जाएगा 4 तारीख को, तो इसमें मित्रों का सौहार्दमय वातावरण बन रहेगा, कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। और उसके उपरांत जब ये 6 तारीख को तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो उसमें जो है विशेष करके कर्क राशि के जातक के लिए जो है जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में वाद विवाद से बचना होगा। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति जो बनी हुई है, जहां अपने से ये कर्क राशि के जातक के लिए नवम भाव में, इसे धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अभी वर्तमान में सूर्य वृष राशि पर है, जो अपने से विशेष करके 10वें भाव में है। इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है, और वो कर रहा है। वहाँ
दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहाँ शनि है, और शनि जाके विशेष करके अपने से अष्टम में है, जहाँ शनि का ढैया शुरू हुआ है। इसलिए शनि संबंधी वस्तुओं का दान करते रहें तो पारिवारिक और शारीरिक स्वास्थ्य में विशेष उत्तरोत्तर लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए शनि मंत्र का जाप करना भी हितकर रहेगा। कन्या राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से विशेष करके कन्या राशि के जातक के लिए बुध जो है अभी नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, और उपरांत ये जो बुध है अपने से दसम भाव में विशेष करके अपने ही घर में आ जाएगा। तो उसके उपरांत राज पक्ष से विशेष करके मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रोन्नति के योग बनने की ओर संकेत करेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में जहाँ विशेष करके अभी शनि विराजमान है, और उस घर का स्वामी जो गुरु है, और गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके कन्या राशि के जातक के लिए दसम स्थान में हुआ है। इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और प्रोन्नति की ओर संकेत करेगा। तुला राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन से पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में जहाँ मंगल के घर में शुक्र बैठा है, विशेष करके पारिवारिक के जीवन में कुछ वाद विवादों से सावधानी रखनी होगी। वहाँ व्यापार के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझने आने की ओर संकेत कर रहा है। उस घर का स्वामी मंगल है, मंगल अभी नीचस्थ चला है। उपरांत मंगल का प्रवेश अगली राशि में, जैसे ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा 7 तारीख के उपरांत। तो उसके उपरांत विशेष करके तुला राशि के जातक के लिए विशेष लाभ की ओर संकेत करेगा और मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृश्चिक राशि का जातक और उसका जो स्वामी ग्रह है वो मंगल ग्रह ही है, और मंगल ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके ये नवम स्थान में, इसी नवम स्थान में निचस्थ है। इसलिए धर्म कर्म की अगर रुचि बढ़ाते हैं तो उसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत करेगा। मंगल के लिए लाल गाय के लिए मीठी पेड़ी देते रहा करे, हित कर रहेगा। उपरांत मंगल जब ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो विशेष करके जो है वृश्चिक राशि के जातक के लिए राजपक्ष से प्रोन्नति के योग, धन धान्य का योग और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी वृश्चिक राशि के जातक के लिए शुक्र बना हुआ है, उसकी स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है। इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में रोग से विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं शत्रु से कोई वाद विवाद होने की ओर संकेत कर रहा है। विशेष करके इस शुक्र मंत्र का जाप करते रहे तो व्यापार और पारिवारिक में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। धनुराशि का जातक का उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति, जहाँ अभी ये गुरु की जो स्थिति बनी हुई है वो अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है। इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और उसके उपरांत कई यात्राओं के योग और मित्रों का सहयोग भी बना रहेगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। और साथ जो है दाम्पत्य जीवन में अभी जो नीचस्थ मंगल चला है, इसलिए कहीं व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों को प्रदान कर रहा है। इसलिए मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो मकर राशि के जातक के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ पारिवारिक सुख सुविधा भी मिल सकती है। उपरांत ये मंगल जैसे 7 तारीख को जो विशेष करके जो है अपने से अष्टम स्थान में चला जाएगा। तो अष्टम स्थान में विशेष करके जो है जहाँ ये जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी घर का स्वामी है, उस संदर्भ में कोई वाद विवाद से बचना होगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में, द्वितीय से धनदायक का द्वितीय में धन को देने की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर जहां राहु विराजमान है, राहु पर क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अकस्मात कहीं से कोई अर्थ संबंधी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा और केतु का योग बना है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझने आ सकती है, ध्यान देना होगा। उपरांत ये चंद्रमा कन्या राशि में चल जाएगा तो 2.25 दिन के लिए चोट इत्यादि से व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा और उसके उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह
गुरु ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह की स्थिति भी अपने से तीसरे स्थान में, इसलिए परिश्रम के द्वारा पारिवारिक के क्षेत्र में जहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, वहाँ व्यापार के क्षेत्र में भी विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उस मंत्र का जाप करते रहे, हित कर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।